आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य मंत्रिपरिषद ने 70 सर्व सुविधा युक्त सीएम राइज विद्यालयों के निर्माण के लिए लगभग 2,847 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने ऊर्जा संरक्षण महोत्सव का शुभारंभ किया और मौसम केंद्र ने कल जबलपुर, शहडोल संभागों सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन तिरुवनंतपुरम और कासरगोड के बीच चलेगी और केरल के 11 जिलों से होकर गुजरेगी। ट्रेन लगभग 8 घंटों में करीब 588 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। श्री मोदी ने कोच्चि वाटर मेट्रो भी राष्ट्र को समर्पित किया। ये परियोजना कोच्चि शहर से निर्बाध संपर्क के लिए बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नाव के जरिए कोच्चि के आसपास के 10 द्वीपों से जुड़ेगी। प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला भी रखी। डिजिटल साइंस पार्क की परिकल्पना उद्योग और व्यावसायिक इकाइयों में सहयोग के द्वारा डिजिटल उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने के लिए एक मुख्य अनुसंधान सुविधा के रूप में की गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद ने स्कूल शिक्षा के प्रस्ताव और परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा अनुसार प्रदेश में 70 सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों के निर्माण किए जाने का निर्णय लिया। इसकी अनुमानित लागत 2,847 करोड़ 63 लाख रुपए है। मंत्रिपरिषद द्वारा पन्ना जिले की रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 513 करोड़ 72 लाख रुपए, सिंचाई क्षेत्र 14,450 हेक्टेयर की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति भी दी गई। मंत्रिपरिषद ने देवी अहिल्याबाई होलकर स्मारक प्रतिष्ठान इंदौर को ग्राम कस्बा इंदौर में 1.215 हेक्टेयर भूमि का निःशुल्क आवंटन करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिपरिषद ने लाइनमैन के जोखिम भत्ते को भी मंजूरी दी है। इसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। इसके तहत क्षमायुक्त द्वारा निर्धारित प्रतिमाह वेतन के अतिरिक्त 1,000 रुपए का जोखिम भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने राजस्व न्यायालयों की कंप्यूटरीकरण परियोजना को भी मंजूरी दी। आदि शंकराचार्य रामानुजाचार्य के साथ ही आज सूरदास जी का अवतरण दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर जारी है। श्री चौहान ने कहा कि ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना अगस्त महीने में की जाएगी। मुख्यमंत्री ने भारतीय संस्कृति में इन मनीषियों के योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि इन्होंने समानता का संदेश दिया और ये स्थापित किया कि एक ही चेतना सभी प्राणियों में व्याप्त है। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में ओरछा में श्री राम राजा कॉरिडोर और वनवासी राम लोक, जाम सावली में हनुमान धाम, सलकनपुर में देवी लोक, दतिया में माई पिताम्बरा धाम का निर्माण और ओमकारेश्वर में एकात्म धाम के विकास के कार्य हो रहे हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज भोपाल में ऊर्जा संरक्षण क्षमता महोत्सव का शुभारंभ किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पेट्रोलियम संरक्षण संघ द्वारा आयोजित महोत्सव को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ऊर्जा की बचत के लिए 365 दिन छोटी छोटी सावधानियां और कार्यों का पालन किया जाना जरूरी है। आज ऊर्जा की बचत कल के भविष्य की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण अभियान की सफलता के लिए सामाजिक सोच का होना जरूरी है। ऊर्जा संरक्षण को आदत बनाने के प्रयास आवश्यक हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है बाल मन की झलक। इस विशेष कार्यक्रम की 85वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की वो राय जिसमें उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में आए बच्चों की प्रतिक्रियाओं पर उम्मीद जताई थी।
30 जनवरी 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बच्चों की राय को लेकर कहा था कि बच्चों की प्रतिक्रियाओं से साफ है कि भारत का बच्चा अपने समाज के प्रति बहुत संवेदनशील है। मेरे प्यारे देशवासियों, अमृत महोत्सव पर आप सब साथी मुझे ढेरों पत्र और मैसेज भेजते हैं, कई सुझाव भी देते हैं। इसी श्रृंखला में कुछ ऐसा हुआ है जो मेरे लिए अविस्मरणीय है। मुझे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात पोस्टकार्ड के जरिए लिखकर भेजी है। ये 1 करोड़ पोस्टकार्ड देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, विदेश से भी आए हैं। समय निकालकर इनमें से काफी पोस्टकार्ड को मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। इन पोस्टकार्ड्स में इस बात के दर्शन होते हैं कि देश के भविष्य के लिए हमारी नई पीढ़ी की सोच कितनी व्यापक और कितनी बड़ी है। अब बात करेंगे मौसम की। जबलपुर, मंडला, रीवा समेत प्रदेश के कई जिलों में आज दोपहर में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। कहीं कहीं ओले भी गिरे। चंबल, रीवा, सागर और शहडोल संभागों के जिलों में भी वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान मवई, जवा, अमरपाटन में 3-3 सेंटीमीटर और डिंडौरी, नागौद, सिरमौर, ब्यौहारी में 2-2 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। वेंकटनगर, बहियर, चन्नौड़ी, जैतहरी, हनुमना, विजयराघवगढ़, अमानगंज में 1-1 सेंटीमीटर बारिश हुई। प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नरसिंहपुर में दर्ज हुआ। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार जबलपुर और शहडोल संभागों के जिलों में और बैतूल, खंडवा, हरदा, खरगोन, नर्मदापुरम, बुरहानपुर जिलों में कल वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आज राजभवन स्थित पुलिस बैरक में पुलिसकर्मियों के लिए नवनिर्मित जिम्नेजियम का उद्घाटन किया। नवनिर्मित जिम्नेजियम पूरी तरह से वातानुकूलित है। इस दौरान राज्यपाल ने जिम्नेजियम में स्थापित सभी उपकरणों की जानकारी भी प्राप्त की। शहडोल जिले में धीरे धीरे मलेरिया के मामले कम हो रहे हैं। जिला मलेरिया अधिकारी ने बताया कि जिले में फिलहाल मलेरिया के एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के ऑनलाइन आवेदन करने और KYC के मामले में कटनी जिला पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। अशोकनगर में आज अपर कलेक्टर GS धुर्वे द्वारा आयोजित जनसुनवाई में जिले के विभिन्न अंचलों से आने वाले आवेदकों की समस्याओं को सुना और निराकरण के निर्देश उपस्थित संबंधित अधिकारियों को दिए। शिवपुरी जिले में पुलिस द्वारा यातायात सप्ताह मनाया जा रहा है। 30 अप्रैल तक चलने वाले कार्यक्रम में यातायात के नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। आगरमालवा कलेक्टर कैलाश वानखेड़े के अभिनव प्रयासों से आगरमालवा में शुरू हुए सावित्रीबाई फुले वाचनालय आज से आमजनों के उपयोग के लिए खोल दिया गया है। और इंदौर जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 3,87,453 आवेदन जमा हो चुके हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य मंत्रिपरिषद ने 70 सर्व सुविधा युक्त CM राइज विद्यालयों के निर्माण के लिए लगभग 2,847 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने ऊर्जा संरक्षण महोत्सव का शुभारंभ किया और मौसम केंद्र ने कल जबलपुर, शहडोल संभागों सहित कई जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।